गुड मॉर्निंग 12th क्लास। कैसे हो बच्चों आप लोग? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, आजकल जो हमारा इंटरेस्टिंग चैप्टर चल रहा है उसका नाम है आपका मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। ठीक है, तो हमने इसमें अभी तक पढ़ लिया कि जो माइक्रोब्स हैं उसको हम कैसे दूध से दही बना सकते हैं। ठीक है, और अल्कोहल बना सकते हैं। ईस्ट से हम क्या कर सकते हैं, ब्रेड वगैरह इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है। तो आज जो हम इसमें पढ़ने वाले हैं, इसमें हम पढ़ेंगे कि माइक्रोब्स के द्वारा विभिन्न प्रकार की जो रसायन है वो भी प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक है, और एंजाइम भी प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक, एंजाइम, और एक और चीज़ है वो है जैव सक्रिय अणु। ठीक है, जैव सक्रिय अणु। तो हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, एक तो इनसे कौन कौन से केमिकल या रसायन प्राप्त होते हैं, दूसरा एंजाइम, और तीसरा जैव सक्रिय अणु। ठीक है, जैसे आप चित्र में देख पा रहे होंगे तो इसमें विभिन्न प्रकार के क्या, देखो पहले तो पिछले लेक्चर में हमने अल्कोहल की बात करी थी औद्योगिक स्तर पर। ठीक है, फिर इसमें दिखाई दे रहा है आपको कुछ इंजेक्शन दिखाई दे रहे हैं और कुछ एसिड दिखाई दे रहे हैं। तो ये सब भी किसके द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, हम सूक्ष्म जीवों के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो सूक्ष्म जीव दिखाई तो नहीं देते हैं लेकिन हमारे लिए क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, और लेकिन कुछ माइक्रोब्स ऐसे भी होते हैं जो डिजीज़ कॉज करते हैं। दोनों ही तरीके के माइक्रोब पाए जाते हैं, कुछ माइक्रोब्स अच्छे होते हैं और कुछ बुरे होते हैं। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, जो हमारे लिए अच्छे होते हैं, ऐसे माइक्रोब्स की हम बात कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें, पहले हम बात करते हैं रसायन की। जैसे भी आपको बताया कि इसमें हम रसायन, एंजाइम और अन्य जैव सक्रिय अणु देखेंगे। ठीक है, तो पहला इसमें केमिकल्स देखते हैं। तो पहला जो केमिकल है वो है आपका, पहले इसको देख लेते हैं। सूक्ष्म जीवों का प्रयोग औद्योगिक व व्यावसायिक महत्व के अनेक रासायनिक पदार्थ जैसे कार्बनिक अम्ल, एंजाइम, अल्कोहल और जैव सक्रिय अणु बनाने में भी किया जाता है। ठीक है, तो पहला क्या है, कार्बनिक एसिड है। ठीक है, एसिड भी प्राप्त किए जा सकते हैं। तो पहला क्या है, इसमें सिट्रिक अम्ल है जो किससे प्राप्त हो रहा है, एस्परजिलस नाइजर। ठीक है, एस्परजिलस नाइजर ये क्या है, एक फंगी है यानी कि कवक है। ठीक है, इसका उपयोग रंगाई में किया जाता है, प्रिजर्वेटिव के रूप में किया जाता है। दूसरा है आपका एसिटिक अम्ल। ठीक है, दूसरा एसिटिक अम्ल, ये एसिटोबैक्टर एसिडाई से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये क्या है, सिरके का प्रमुख घटक है। ठीक है, अगर सिरका अगर हम मार्केट से लेते हैं तो इसमें क्या होता है, एसिटिक अम्ल होता है। ठीक है, फिर है आपका ब्यूटाइक अम्ल। ठीक है, ये किससे मिल रहा है, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम। ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम। ठीक है, ये किस तरीके से होता है, फूड एक्टिवेटेड के रूप में और पशुओं के खाने के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। फिर आपका लैक्टिक एसिड। ठीक है, लैक्टोबैसिलस बुल्गारिस, लैक्टोबैसिलस बुल्गारिस से ये क्या होता है, दुग्ध की प्रोटीन को स्कंदित करने के काम आता है, फूड्स प्रिजर्वेशन में काम आता है। ठीक है, और फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में भी काम आता है। फिर है आपका ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल है एस्परजिलस नाइजर, ये भी एक क्या है, कवक है। शुरू में ऊपर हमने क्या पढ़ा था, एस्परजिलस नाइजर से हमको सिट्रिक अम्ल भी मिलता है और एस्परजिलस नाइजर से ही हमको ऑक्जेलिक अम्ल भी मिलता है। ठीक है, तो एस्परजिलस नाइजर से जो हमको ऑक्जेलिक अम्ल मिल रहा है उसका काम क्या है, देखिए लकड़ी की ब्लीच में, मार्बल में चमक लाने के लिए। ठीक है, और क्वार्ट्ज या क्रिस्टल की सफाई करने के लिए। ठीक है, तो आप सोच रहे होंगे कि ये सारे माइक्रोस्कोपिक जो ऑर्गन है उनसे प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, तो आपने सही सुना है कि ये जितने भी एसिडिक हैं, सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, ब्यूटाइलिक एसिड, ठीक है, लैक्टिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों से प्राप्त किए जाते हैं और दैनिक जीवन में इनका हम क्या करते हैं, इनको प्रयोग में भी लेके आते हैं। ठीक है, अब है व्यावसायिक अल्कोहल। ठीक है, यानी कि जो कमर्शियली अल्कोहल है, जैसे ईस्ट की प्रजाति है सैक्रोमाइसीस सेरेविसी, ये पिछले लेक्चर में भी आया था हमारा कि कौन सी ईस्ट की कौन सी प्रजाति, सैक्रोमाइसीस सेरेविसी।
का प्रयोग व्यापारिक महत्व के लिए, अल्कोहल निर्माण के लिए भी किया जाता है। ठीक है, और ऑटोमोबाइल ईंधन के रूप में भी किया जाता है। प्रयोगशालाओं में अनेक प्रकार के जो अभिकर्मक हैं, ठीक है, उनके रूप में भी किया जाता है। तो देखिए, अनेक उद्योगों में प्रयोगशालाओं और उद्योगों में अभिकर्मक के रूप में भी किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से प्राप्त होती हैं? माइक्रोब से प्राप्त हो रही हैं। ठीक है, अब हम एंजाइम की बात करते हैं। ठीक है, तो एंजाइम आपने सुना होगा, क्या होते हैं एंजाइम? जो हमारे शरीर में खाने को पचाने में या उसके रेट को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो सूक्ष्म जीव औद्योगिक महत्व के लिए अनेक एंजाइमों का उत्पादन करते हैं, जिसमें पहला प्रमुख है लाइपेज एंजाइम। ठीक है, तो लाइपेज एंजाइम क्या करता है बच्चों? वसा और लिपिड का पाचन करता है। ये आप 10th में पढ़ चुके हैं, 11th में भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर ये कैसे यूज़ हो रहा है? देखिए, लिपिड और वसा के पचाने वाला एंजाइम है। इसका प्रयोग डिटर्जेंट में किया जाता है। कैन यू इमेजिन? अभी तक आपने ये नहीं सुना होगा कि जो लाइपेज एंजाइम है उसका उपयोग किस में किया जा रहा है? डिटर्जेंट के रूप में किया जा रहा है, जिससे कि कपड़ों में जो तेल के दाग लग जाते हैं, खाने के दाग लग जाते हैं, उनको हटाने में इस एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। एंजाइम कौन सा है आपका? लाइपेज एंजाइम है। मेनली ये क्या करता है? वसा और लिपिड का पाचन करता है। लेकिन इस एंजाइम को अगर हम डिटर्जेंट में मिला देंगे तो क्या होगा कि जो हमारे कपड़ों में खाने के दाग लगे हैं वो क्या हो जाएंगे? साफ़ हो जाएंगे। ठीक है, तेल के दाग लगे हैं तो इसको किससे प्राप्त किया जाता है? लाइपेज कैंडिडा लिपोलिटिका। ठीक है, ये है लाइपेज कैंडिडा लिपोलिटिका। ठीक है, नामक ईस्ट से इसको क्या करा जा रहा है? प्राप्त किया जा रहा है। ठीक है, तो दिखाते हैं कौन कौन से डिटर्जेंट हैं। देखिएगा, इतने जो डिटर्जेंट हैं, देखिए कौन कौन से हैं। कुछ नामों से आप परिचित भी होंगे इसमें से। ठीक है, टाइड है, एरियल है, ये सुना होगा। बाकी जो है अन्य, इनमें भी क्या होता है? एंजाइम मिलाया जाता है। तो जो आपने टीवी में ऐड देखा होगा ना कि ये वाला पाउडर यूज़ कीजिए तो इससे दाग धब्बे चले जाते हैं, चमक आ जाती है। तो ये सब किसके वजह से हो रहा है? आपका एंजाइम की मदद से हो रहा है। तो एंजाइम्स को हम क्या करते हैं? सूक्ष्म जीवों से प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो सूक्ष्म जीव क्या था लाइपेज एंजाइम के लिए? कैंडिडा लिपोलिटिका। ठीक है, लिपोलिटिका, कैंडिडा लिपोलिटिका। तो अगर इस एंजाइम को हम क्या करेंगे? डिटर्जेंट में मिला देंगे तो जितने भी हमारे तेल के, खाने के दाग हैं, मतलब जो फैट से रिलेटेड हैं, ऑयल से रिलेटेड हैं, वो सारे दाग क्या हो जाएंगे? निकल जाएंगे। ठीक है, तो इस उद्योग में भी क्या हो रहा है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का प्रयोग किया जा रहा है। फिर आपका प्रोटीनेज और प्रोटीएजेस। ठीक है, नाम फिर से लिख देती हूँ इसका इसका नाम है आपका पैक्टिनेज। ठीक है, और प्रोटीएज। पैक्टिनेज और प्रोटीएज। आपने देखा होगा बच्चों, जो भी हम बाज़ार से क्या लेके आते हैं, जूसेस लेके आते हैं, वो कैसे होते हैं? क्रिस्टल क्लियर होते हैं। लेकिन अगर उसी जूस को हम क्या करेंगे? घर में बनाते हैं तो उसमें क्या हो जाते हैं? जैसे हम नींबू पानी बनाते हैं या मौसमी का कुछ भी जूस बनाते हैं तो उसमें उसके क्या रह जाते हैं? फाइबर रह जाते हैं। ठीक है, तो प्रोटीएज और पैक्टिनेज क्या करते हैं कि उन जो फाइबर होते हैं उनको क्या कर देते हैं? डाइजेस्ट कर देते हैं और उनको पूरा क्लियर क्रिस्टल दिखा देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है? पैक्टिनेज और प्रोटीएजेस। ठीक है, तो ये भी किससे होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक है, क्या क्या है? एक तो क्या है आपका पैक्टिनेज, दूसरा क्या है? प्रोटीएज। ठीक है, तो दोनों ही एंजाइम क्या करते हैं? फलों को साफ करने के काम आते हैं। ये दोनों ही क्या है? आपके एंजाइम है। ठीक है, किससे प्राप्त किए जा रहे हैं? सूक्ष्म जीवों से प्राप्त किए जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब देखते हैं हम नेक्स्ट जो है इसमें, वह है आपका स्टेप्टोकाइनेज। ठीक है, नाम है इसका स्टेप्टोकाइनेज, बहुत इम्पोर्टेंट है। स्टेप्टोकाइनेज। ठीक है, स्टेप्टोकाइनेज क्या होता है? देखिए, इसको जो प्राप्त किया जाता है स्टेप्टोकाइनेज को, स्टेप्टो
कोकस, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस नाम के जीवाणु से यानी कि बैक्टीरिया से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। और फिर इसमें थोड़ा सा बायोटेक्नोलॉजी की मदद से फेरबदल किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि किसी पेशेंट के क्या हो रहा है, हार्ट में क्लॉट बन गया इस तरीके से। देखिए, अगर हम क्या कहते हैं, ज़्यादा फैट लेते हैं, ठीक है, फैटी चीज़ें खाते हैं, तो उससे क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। और ये जो हमारी आर्टरी है हार्ट की, या तो इसमें क्या हो रहा है, फैट दोनों तरफ से जम जाएगा। और ये देखिए, इसमें फैट जमा हुआ है, और ये जब भी ये फैट क्या होगा, रप्चर होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाती है, इस तरीके से क्लॉटिंग हो जाती है। तो इससे क्या होगा कि जो ब्लड का फ्लो है वो रुक जाएगा, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, थक्का बन जाएगा, ठीक है। तो ये थक्का ना बने, इसके लिए क्या दिया जाता है, स्ट्रेप्टोकाइनेज दिया जाता है, ठीक है। फिर से सुन लीजिए कि हमारी जो हृदय की आर्टरी है उसमें क्या हो रहा है कि अगर हम ज़्यादा ऑयली खाना खाते हैं तो उसमें क्या होता है, जो फैट होता है इस तरीके से आर्टरी में जमा हो जाता है। और जब भी ये बर्स्ट करता है तो क्या होगा, पूरी जो आर्टरी है इस तरीके से वो क्या होगी, ब्लॉक हो जाएगी, और उसमें क्या हो जाएगा, रक्त का थक्का बन जाएगा, ठीक है। तो इससे कहते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ठीक है, या हृदय घात भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। हृदय घात होने के अगर क्या होगा, ब्लड सप्लाई रुक जाएगी तो क्या होगा, क्या हो जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा। तो इसके लिए क्या दिया जाता है आपको, स्ट्रेप्टोकाइनेज, ठीक है। स्ट्रेप्टोकाइनेज का अगर इंजेक्शन लगा दिया जाए तो क्या होगा कि ये जो रक्त का थक्का बना हुआ था वो वहाँ पर से क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और जो रोगी की जान है वो क्या हो जाएगी, बच जाएगी, ठीक है। फिर उसको क्या करना पड़ेगा, जो आपका हृदय रोग विशेषज्ञ है उसको दिखाना पड़ेगा। ये तो सिर्फ क्या है कि तुरंत इलाज के लिए कि उसका थक्का बन गया है और वो क्या कर रहा है, हार्ट पंप नहीं कर पा रहा है, तो उसको करने के लिए क्या किया जाता है, स्ट्रेप्टोकाइनेज का इंजेक्शन लगाया जाता है, ठीक है। तो इसका स्ट्रेप्टोकाइनेज का इंजेक्शन शुरू में दिखाया था, ये जो है आपका, ये क्या है, स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम, ठीक है। ठीक हो गया, किससे प्राप्त हो रहा है हमको, ये स्ट्रेप्टोकोकस नामक जीवाणु से प्राप्त हो रहा है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसमें है आपका जैव सक्रिय अणु यानी कि बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स, ठीक है। बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला इसमें है आपका साइक्लोस्पोरिन, ठीक है, इसका नाम है साइक्लोस्पोरिन ए, ठीक है। एक नंबर में पूछा जाता है साइक्लोस्पोरिन ए। तो ये क्या है, आपका जैव सक्रिय अणु है। अभी तक हमने क्या पढ़ा, एंजाइम पढ़ा, ठीक है, उससे पहले हमने एसिड पढ़े। ये क्या है, आपका जैव सक्रिय अणु है, ठीक है। इसको बोलते हैं बायो एक्टिव मॉलिक्यूल, ठीक है। तो साइक्लोस्पोरिन ए क्या कहाँ से प्राप्त होता है, टाइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, टाइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। और ये क्या काम करता है बच्चों, देखिए, अंग प्रत्यारोपण, अगर किसी व्यक्ति का क्या हुआ है, अंग प्रत्यारोपण हुआ है, जैसा किडनी दूसरे की ली जाती है या हृदय दूसरे का लगाया जाता है, कि जो ट्रांसप्लांटेशन है उसमें इसको क्या करते हैं, साइक्लोस्पोरिन को देते हैं, ताकि जिसकी बॉडी में दूसरे का पार्ट लगाया है वो उसको क्या करे, एक्सेप्ट कर सके, ठीक है। और दूसरा है इसमें स्टैटिन, ठीक है, दूसरा जो नाम है वो है आपका स्टैटिन, ठीक है। पहला तो था आपका क्या, साइक्लोस्पोरिन, ये क्या करता है, अंग प्रत्यारोपण में, अगर किसी का हमने क्या रखा है, हमारा क्या है, किडनी डैमेज होगी, हमने दूसरे व्यक्ति से किडनी ली, तो उसमें क्या होगा कि वो हमारे बॉडी के एक्सेप्ट उसे कर ले, तो उसमें ये दिया जाता है, किसमें, अंग प्रत्यारोपण में, अंग प्रत्यारोपण में, ठीक है। कौन, साइक्लोस्पोरिन ए, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा हम बोल रहे हैं स्टैटिन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैटिन। तो स्टैटिन क्या कर रहा है, ये भी क्या करता है, मोनिस्कस प्यूरियस जो यीस्ट है उससे प्राप्त ये होता है। और ये क्या करता है, रक्त में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को क्या करता है, कम करता है, कोलेस्ट्रॉल के स्तर को क्या करता है, कम करता है, ठीक है। तो पहला क्या है, साइक्लोस्पोरिन ए है, ये क्या करेगा, अंग प्रत्यारोपण में बॉडी को एक्सेप्टेंस के लिए क्या करेगा, प्रेरित करेगा,
दूसरा क्या है, स्टेटिन है। स्टेटिन क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल को क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल के जो लेवल है उसको क्या करता है, काम करने का काम करता है। ठीक है, अगर हमारे क्या हो रहा है, आर्टरीज में अगर कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया तो उसको क्या करेगा, ये कम करने का काम करेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपके जैव सक्रिय अणु हो गए। ठीक है, देखिए स्टेटिन किस तरीके से टैबलेट्स मिलती हैं, तो जिसका भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है उसको टैबलेट्स की मदद से कम किया जा सकता है। ठीक है, और ये जितने भी डिटर्जेंट हैं इसमें क्या मिले हुए हैं, एंजाइम्स मिले हुए हैं जो दागों को आसानी से निकालते हैं। ठीक है, और ये क्या है आपका स्टेप्टोकाइनेज एंजाइम से क्या होता है, कोई भी आर्टरी में ब्लॉकेज हो तो वो क्या हो जाती है, खुल जाती है। और ये सारी ही चीज़ें हमें कहाँ से मिल रही हैं बच्चों, माइक्रोब से मिल रही हैं। ठीक है, किससे मिल रही हैं, माइक्रोब से मिल रही हैं। एक और चीज़ है, देखिए जो हम ट्रांसप्लांट कराते हैं, अगर हम हृदय का ट्रांसप्लांट कराते हैं तो उसकी जो कॉस्ट है वो है 20 लाख से 25 लाख। ठीक है, और अगर किडनी का कराते हैं तो 4 से 6 लाख, और अगर लीवर का कराते हैं तो 25 से 30 लाख। ठीक है, तो ये सारे अगर हम कर रहे हैं, अंग प्रत्यारोपण कर रहे हैं, तो इसके लिए जैव सक्रिय अणु कौन सा है आपका, साइक्लोस्पोरिन ए। ठीक है, साइक्लोस्पोरिन ए। तो वो क्या करेगा, जिस भी व्यक्ति का हम क्या ले रहे हैं, हार्ट ले रहे हैं, लीवर ले रहे हैं, जो भी अंग ले रहे हैं उसको क्या करेगा, बॉडी एक्सेप्ट करने में मदद करेगा। नहीं तो क्या होता है, किसी अन्य की बॉडी का अगर हम ऑर्गन अपने बॉडी में लगा रहे हैं तो उसको क्या कर दिया, वो क्या होता है जो मतलब हमारी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाती है तो हमारी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो साइक्लोस्पोरिन ए ऐसा जैव सक्रिय अणु है जो उसकी एक्सेप्टेंस को क्या कर रहता है, बनाए रहता है। ठीक है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो सूक्ष्म जीव हैं उनसे हम क्या कर रहे हैं, जो सूक्ष्म जीव है उनसे हम विभिन्न प्रकार के अपने औद्योगिक स्तर पर, चाहे हम घरेलू स्तर पर, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो एंटीबायोटिक्स हो, चाहे वो एसिड बनाने की प्रोसेस हो, चाहे वो जैव सक्रिय अणु हो, चाहे वो एंजाइम्स हो, सारी ही चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो सूक्ष्म जीव हैं वो हमारे लिए क्या हैं, बहुत अच्छे हैं, वो हमारे मित्र हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, इसको आप कॉपी में कर लीजिएगा, फिर नेक्स्ट लेक्चर पर हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।